तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस क्लास में आज हम लोग पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पाचन अंग के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम लोग ग्रास नली किसे कहते हैं तथा इसके क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हालांकि इसका जो क्लास ग्रास नली का वो इसका पहला क्लास होता है, लेकिन हम लोग आज की इस वीडियो में इसको जान लेते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो ग्रास नली है और इसके कार्य है इसको समझ लेते हैं। तो ग्रास नली क्या है? एक पेशी नली होता है। ग्रास नली क्या है आपको पता ही होगा। ये मुख से आने वाली इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, मुख हो गया मान लेते हैं। ये मुख हो गया इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से जो नली आती है, जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं यहाँ से जो नली आती है इसी को ग्रास नली कहते हैं। यहाँ से हमारा जो पेट है इसकी शुरुआत इस प्रकार से हो जाती है। इतना बात क्लियर? तो ये क्या है? यही हमारा ग्रास नली, यही हमारा क्या होता है, ग्रास नली कहलाता है। इतना बात क्लियर? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। एक पेशी नली है जो गले को पेट से जोड़ती है। देख सकते हैं ये एक गले को हमारे पेट से जोड़ रही है। ये क्या होता है? पेट होता है। अमाशय को ही पेट कहते हैं। तो एक नली होती है जो गले को पेट से जोड़ती है और निगले हुए भोजन को पेट तक पहुंचाती है। देख सकते हैं जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसको ग्रास नली ही अपने माध्यम से पेट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इतना बात क्लियर? चलिए अब हम लोग ये जो ग्रास नली है इसके मुख्य कार्य को देख लेते हैं। तो ग्रास नली का सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट क्या है कार्य का? भोजन का परिवहन। अर्थात ग्रास नली भोजन को ग्रसनी अर्थात गले से पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है। इतना तो क्लियर है कि जो एक ग्रसनी है, ग्रास नली है, यह जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको मुख द्वारा ग्रास नली से होते हुए पेट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य देखेंगे क्रमांकुचन। क्या है क्रमांकुचन? तो भोजन को नीचे धकेलने के लिए ग्रास नली की दीवारें क्रमांकुचन नामक मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन की एक श्रृंखला से गुजरती है। क्या बोला गया? इसका क्रमांकुचन जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो क्रमांकुचन होते हुए हमारे पेट तक जाता है। अर्थात ये हमारा मान लेते हैं ये हो गया पाइप, ये हो गया पाइप। तो इसमें किस प्रकार से होते हुए जाता है? इसमें इस प्रकार से होते हुए, इस प्रकार से क्रमांकुचन होते हुए इस प्रकार से नीचे धक्के देते हुए हमारा जो भोजन है वह पेट में चला जाता है। इतना बात क्लियर हुआ? तो भोजन को नीचे धकेलने के लिए ग्रास नली की दीवारें, ग्रास नली की जो दीवारें हैं क्रमांकुचन नामक मांसपेशियों के संकुचन, देख सकते हैं क्रमांकुचन नामक मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन की एक श्रृंखला से गुजरती है। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट देखेंगे भोजन को रोकना। ग्रास नली का एक और कार्य है भोजन को रोकना। कैसे रोकना? तो ग्रास नली के निचले भाग में एक अवरोधनी होती है जो भोजन को पेट से वापस ग्रास नली में आने से रोकता है। अब ये जो भोजन है वो तो ग्रास नली से पेट में चला जाता है, लेकिन ग्रास नली के लास्ट छोर पर इस प्रकार से क्या होता है? एक अवरोधनी होता है जो कि फिर से भोजन को पेट से फिर से ऊपर जाने से रोकती है। इतना बात क्लियर हुआ? अगला पढ़ेंगे श्वास नली में जाने से रोकना। श्वास नली में भी जाने से रोकती है, फेफड़े में जाने से भी रोकती है। कैसे? तो निगलने के दौरान एक ढक्कन, देख सकते हैं निगलने के दौरान एक ढक्कन जिसे क्या कहते हैं? एपीग्लास्टिक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एपीग्लास्टिक कहते हैं। श्वास नली के मुंह को बंद कर देता है, श्वास नली के मुंह को बंद कर देता है जिससे भोजन फेफड़ों में जाने से बच जाता है। इतना बात क्लियर? चलिए अन्य इसका जानकारी देख लेते हैं। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जैसे कि ये लगभग यंग में कितने होते हैं? 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इतना बात क्लियर? आगे पढ़ेंगे इसकी दीवारें कई परतों से बनी होती हैं जिनमें से भीतरी परत म्यूकोसा कहलाती है। देख सकते हैं इसकी जो दीवारें हैं ग्रास नली की दीवारें कई सारे परत की बनी होती है। भीतरी परत को म्यूकोसा कहते हैं जो भोजन को नम रखती है। ये जो म्यूकोसा है वो एक नमी युक्त क्या होता है? त्वचा होता है जो भोजन को भी नम रखने का कार्य करते हैं। इतना बात क्लियर? तो चलिए इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में पाचन तंत्र के अंतर्गत एक और उसके जो अंग है ग्रास नली इसको भी समझ चुके हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।